हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसका अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी कोई पैतृक प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, बाप दादे की अगर ज़मीन है तो उसका आप दाखिल खारिज कैसे करा सकते हैं। दाखिल खारिज कराने का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कैसे करा सकते हैं। पहले वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम से शो कर रही है, ठीक है, बाप दादाओं के नाम से शो कर रही है, या फिर जिससे आपने परचेज़ की है उसके नाम पे शो कर रही है। जब आप कंप्यूटर में चेक करते हैं फर्द खतौनी निकलवा करके, अब चाहते हैं कि उसकी जगह अगर आपका नाम होना चाहिए तो आप कैसे करा सकते हैं। सबसे पहली बात करता हूँ मैं उत्तराधिकारी की, मतलब कि जिसे बोलते हैं हम वारिशान। मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और अगर आपके बाप दादा अगर मे बी एक्सपायर हो चुके हैं और अगर आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करना चाहते हैं तो जिस दिन डेथ होती है उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप। जब भी 2-4 6 10 दिन के अंदर बन जाएगा उसको आप बनवा लीजिए, और आपको किसी वकील की मदद से अपना उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है, ठीक है। आपके पास डेथ सर्टिफिकेट हो गया, उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट हो गया। अब आपको एक तहसील में किसी वकील की मदद से आपको वहाँ एक अर्जी देनी है। आप उस वकील साहब को बता दीजिएगा कि आपकी पैतृक प्रॉपर्टी है, ये एक्सपायर हो चुके हैं, अब आपको दाखिल खारिज कराना है। तो वो एक अर्जी लिखेगा और अपनी एक अर्जी इन डॉक्यूमेंट के साथ, डेथ प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के साथ पंच करके तहसील में देगा। उस पर जांच होगी और जांच होने के बाद जब पता लगता है कि हाँ भाई ये एक्सपायर हो चुके हैं और ये उनके उत्तराधिकारी हैं, जब इन दोनों प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी तो उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है आपके नाम पे दाखिल खारिज कर दी जाएगी। आप उसके बाद कभी भी जब आप फर्द निकालेंगे 2-4 महीने के बाद तो आपको पता लग जाएगा। उसमें क्या है कि जो भी आपके पेरेंट्स का नाम आता था, जो भी आपके बुज़ुर्ग का नाम आता था, उनका नाम हट जाएगा और आपका नाम ऐड हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका नाम दाखिल खारिज हो गया है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी आ गई है। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं करा पाते हैं तब भी जो लेखपाल होता है वो समय समय पर फसली खतौनी के लिए जाता है, तो वो भी क्या करता है कि एक रिपोर्ट तैयार करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो भी मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी पर आपका नाम ऐड करा देता है। तो ये भी एक तरीका है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है ये सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप जितना जल्दी हो सके उतना करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फिर लफड़े पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करा लीजिए। आप खुद कराएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, ठीक है, तो उसका दाखिल खारिज कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई बैनामा वगैरह कराया है तो उसके 35 दिन के बाद जो भी बैनामा हुआ, जो भी रजिस्ट्री हुई है, वहाँ से फ़ाइल सीधे कंप्यूटर लैब में भेज दी जाती है और दाखिल खारिज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की हो उस पर लोन वगैरह है, किसी प्रकार का कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उस मामले में दाखिल खारिज रुक जाता है। आपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली लेकिन दाखिल खारिज रुक गया। आपने तो सोचा कि भाई ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ, तो वो नहीं होता है। उस मामले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो हमेशा इस चीज़ को चेक करें कि उस पर कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात, उस पर कोई लोन नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो मे बी फ़ाइल आपकी कंप्यूटर लैब में पहुंच जाएगी तहसील में, और वहां पर आपके दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बारे में भी आप समय समय पर तहसील जाकर के जानकारी आप लेते रहें। जो भी आप लॉयर करते हैं तो उससे भी आप इसके बारे में पूछताछ करते रहें, तो वो भी आपको बता देगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि आपने लोन पे नहीं किया है या फिर उसने पहले लोन ले रखा था, तो वो आपको लोन पूरा पे करना पड़ेगा तभी दाखिल खारिज होगा। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसका ये है कि अगर मान लीजिए कि आज आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की और कोई उस पर विवाद नहीं है तो 35 दिन के बाद फ़ाइल कंप्यूटर लैब में भेजी जाएगी दाखिल खारिज करने के लिए। अब बात आती है जो 35 दिन की जो फ़ाइल वहाँ रहती है तहसील में, तो वो क्यों रहती है। तो वो इसलिए रहती है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो दर्ज कराए। यहाँ पर क्या है कि उस दौरान जो भी आपका गांव पड़ता है तो उसके लिए आपका जो प्रधान होता है उसके लिए भी एक रजिस्ट्री भेजी जाती है कि भाई ये प्रॉपर्टी इनके नाम पर दाखिल खारिज की जा रही है, अगर किसी को आपत्ति है तो वो दर्ज कराए। तो वो गाँव को भी एक नोटिस भेजा जाता है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी है जिसके
कार्य क्षेत्र में आती है, तो वो भी इस चीज़ को देखते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो उस मामले में उसको दर्ज करा सकता है और दाखिल खारिज रुक जाता है। अगर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराता है तो 35 दिन के बाद फाइल कंप्यूटर लैब में भेज दी जाती है और उसका दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और महीने 2 महीने में दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।